बृहदेश्वर मंदिर विश्व के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। देवों के देव महादेव को समर्पित इस मंदिर के भीतर हर चीज अपने आप में अनोखी है। 1000 साल बीत जाने के बाद भी इसकी बनावट और वास्तुकला को देखकर आज भी सभी, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो उठते हैं। आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति, ज्ञान एवं वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण को प्रस्तुत करते इस बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको हर गांव, हर शहर में मंदिर देखने को मिल जाएंगे और उन मंदिरों से प्रवाह होती है भारतीय संस्कृति, ज्ञान एवं मंदिरों की वास्तुकला, जो पुरातन युग से बहुत समृद्ध रही है। यहाँ के मंदिर अपनी वास्तुकला, अपने इतिहास और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन मंदिरों के रहस्य से वैज्ञानिक भी आश्चर्य से भर जाते हैं। ऐसे ही मंदिरों में एक मंदिर तमिलनाडु के तंजौर शहर में स्थित है, जिसका नाम बृहदेश्वर मंदिर है। मान्यता यह भी है कि जब राजराज चोल प्रथम श्रीलंका के दौरे पर गए थे, जब उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें इस मंदिर को बनाने का आदेश मिला था, जिसके बाद ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। यह मंदिर 1000 साल बीत जाने के बाद भी इसकी बनावट और वास्तुकला को देखकर आज भी इंजीनियरों से लेकर वैज्ञानिक तक आश्चर्य का विषय मानते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसी के साथ यह मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और गुंबद की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह मंदिर विश्व धरोहरों में भी शामिल है। इस मंदिर पर सूर्य का इस ढंग से बनाया गया है, सूर्य का प्रकाश किसी भी समय पड़े, चंद्रमा का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, उसकी छाया धरती पर मंदिर की नहीं पड़ती। माने इस कोण से बनाया गया है कि सूर्य के प्रकाश की और चंद्रमा के प्रकाश की जो छाया है, जो पृथ्वी पर मंदिर की दिखाई देनी चाहिए, वो कभी नहीं दिखाई देती। यह बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है। यह मंदिर करीब 1.3 लाख टन वजन के ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है, जबकि इस मंदिर के 70 से 100 किलोमीटर के दायरे में ग्रेनाइट पत्थर मिलते ही नहीं हैं। माना यह भी जाता है कि यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो केवल ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। 13 से 16 मंजिला यह मंदिर, जिसकी ऊंचाई करीब 216 फीट है। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को आपस में किसी केमिकल, सीमेंट या चूने से जोड़कर नहीं, बल्कि पत्थरों के खांचे काटकर उन्हें आपस में फंसाकर इसका निर्माण करवाया था, जिसको पजल या इंटरलॉकिंग तकनीक कहा जाता है। प्राचीन काल में जो मंदिर बनते थे या भवन बनते थे, उनमें चूना, गुड़ और उड़द की दाल, इन सब का मिश्रण करके वो पेस्ट बनाया जाता था सीमेंट की तरह का, और लगाया जाता था और बहुत लंबे समय तक, हजारों साल तक वो टिका भी रहता था। लेकिन इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दूसरी सामग्री चिपकाने के लिए नहीं लगाई गई। मंदिर में जो भी पत्थर रखे गए वो ब्लॉकिंग करके रखे गए। इस प्रकार के उनको तराशा गया कि एक पत्थर दूसरे पत्थर में शिफ्ट हो जाए। मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम, आज की भाषा में अगर हम कहें, उस तरह से वो पत्थरों का निर्माण करते चले गए। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य और है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शीर्ष पर रखा करीब 81 टन यानी कि 81,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन का पत्थर, जिसके ऊपर करीब 12 फीट का सोने का कलश रखा हुआ है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ने पर धरती पर कोई परछाई नहीं दिखती है, और जब चांद की रोशनी होती है तो भी किसी तरह की कोई परछाई जमीन पर नहीं दिखती है। केवल बिना शीर्ष के मंदिर की ही परछाई देखने को मिलती है। यह ऐसा मंदिर है, जब विश्व में कोई भी मकान, कोई भी भवन बिना नींव का नहीं मिलेगा, तब यह विशालतम मंदिर जो है वह बिना नींव का बना हुआ। जिस समय 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं 11वीं शताब्दी में, जब संसाधन नहीं थे ज़्यादा माल ढोने के, तब 300 हाथियों को लगा के 6 किलोमीटर का कॉरिडोर बना के और 80-80 टन की विशाल ग्रेनाइट के पत्थरों को तराश के यह मंदिर बनाया गया। मंदिर की विशेषता ऐसी है कि उस क्षेत्र में 100 किलोमीटर तक कहीं ग्रेनाइट नहीं मिलता। दूर दूर से पत्थरों को ला करके, और कितनी शीघ्रता से राजा चोल ने
राजराज ने उसको बनवाया और इसीलिए उसको राजराजेश्वर मंदिर नाम से भी पुकारा जाता है। यह मंदिर का शीर्ष एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। अब उससे भी हैरानी की बात यह है कि 88 टन वजन के इतने भारी भरकम पत्थर को इतनी ऊंचाई तक बिना क्रेन से पहुंचाना और ऐसे लगाना कि 1000 साल बाद भी वह नहीं हिले। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि यह विशाल मंदिर बिना किसी नींव के बना हुआ है। यह भी अपने आप में बेहतरीन आर्किटेक्चर का सबूत है, जिसको हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और आर्किटेक्ट इन सभी लोगों ने करके दिखाया है। इस मंदिर की एक विशेषता और है, वह यह कि यहाँ भगवान शिव की सवारी नंदी की भी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। इसे भी एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 13 फीट है। इस मंदिर में संस्कृत और तमिल भाषा में शिलालेख हैं, जिनमें आभूषणों से जुड़ी जानकारी दी गई है। उस जमाने में पेड़ पौधे फूलों के रस को निकाल करके, पत्तियों के रस को निकाल करके, जिस रंग की पत्तियां, जिस रंग के फूल होते थे, उस रसों को के आधार पर रंग बना करके वे रंग से पेंटिंग्स बनाई गई हैं, देवी देवताओं की पेंटिंग्स हैं। और वो इतने वर्षों, 1000 वर्ष के बाद भी पेंटिंग्स उसी प्रकार की दिखाई देती है। ऐसा भगवान शिव को समर्पित हमारे उस काल के राजाओं ने, हमारे देश के उस समय के कारीगरों ने, कारीगरों ने उसका निर्माण किया है। अद्वितीय है, बहुत सुंदर है, देखने लायक है। बृहदेश्वर मंदिर को वर्ष 1987 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहरों में शामिल किया था। इस मंदिर की यह विशालता और इस अद्वितीय संरचना के चलते ही इसको वर्तमान में दक्षिण का सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।